अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं गोभी के सालन की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं गोभी का सालन जो बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा चिकन भी डालूंगी और आलू भी डालूंगी। मैंने आपको इसकी कटिंग दिखानी है कि मैं गोभी की कटिंग किस तरीके से करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसका फूल उतार लेना इस तरीके से। कटिंग इसकी मैंने इसलिए दिखानी है, कुछ मेरी बहनें ये वाला गोभी का सारा हिस्सा ही फेंक देती हैं, इसमें कुछ नहीं निकालती। मैंने इसके जो नरम वाले पत्ते हैं वो निकाल लेने इस तरीके से। ये मैंने इसके अंदर ही डालने, ये वाले भी मैंने उतार लेने इस तरीके से। ये मैं सारे उतार लूंगी। ये जो नरम पत्ते हैं ये मैंने सारे ही उतार लेने। इसको उतार के काट लेना और ये वाले भी मैंने उतार लेने हैं। ये जितने भी मुझे नरम लगे मैं सारे ही उतार लूंगी। आगे से जो खराब है उसको इस तरीके से मैं उतार लूंगी। ये मैं इसके अंदर ही डालूंगी। ये पककर बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, इसका जायका भी अच्छा होता है, खराब नहीं होते। पत्तों को मैंने इस तरीके से काटना है, इस तरीके से, ना ज्यादा बारीक काटना है ना ज्यादा मोटा काटना है। ऐसे मैंने इसको काट लेना है। ये जो ज्यादा बड़ा लगेगा उसको दरमियान में से ऐसे काट लूंगी, ऐसे करके ऐसे। इसको मैंने अलग रखना है, फूल अलग काटने, ये पत्ते मैंने अलग काटने। जब मैं पकाऊंगी इसको फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं ये पत्ते कब डालती हूँ, फूल कब डालती हूँ। ये मैं सारे इस तरीके से काट लूंगी। इसको मैंने काट लेना। ये देखिए इसके पीछे जो बड़े बड़े पत्ते थे वो मैंने नहीं डाले, मैंने नरम नरम पत्ते डाले हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह के हैं पत्ते, ये मैंने डालने हैं इस तरह के। ये पत्ते मैंने काट लिए हैं। इसके अंदर से एक मूली सी निकलती होती है वो भी मैंने निकाल लेनी इस तरीके से। पहले इसके पत्ते उतार लूंगी फिर उसके अंदर से मूली निकालूंगी। ये वाला हिस्सा इसका ज्यादा सख्त है, यहाँ तक है ज्यादा सख्त, इसको मैं उतार दूंगी ऐसे करके। ये उतार दिया है, इसको ऊपर से मैं ऐसे निकाल लूंगी। इसके अंदर से जो मूली निकलेगी वो चाहिए हमें, ये वाला हमने फेंक देना है, ये बहुत सख्त होता है। इसके ऊपर जो सख्त छिलका होता है वो सारा ही उतार देना है, उसको नहीं रखना। अब इसको मैं काट लूंगी, इसको भी ऐसे मैंने काट लेना बारीक बारीक, ऐसे करके काट लूंगी इसको। इसको भी मैंने इसके साथ काटना है, ऐसे काट लेना। ये सख्त वाला हिस्सा मैंने अलग काट लिया है। अब इसके फूल काट लेने। फूल मैं मोटे मोटे काटूंगी, कुछ लोग बारीक काटते हैं कुछ मोटे काटते हैं, तो मैंने इस तरीके से मोटे मोटे ही काटने हैं। इस तरीके से मैंने इसको काट लेना। अब ऐसे गोभी को जब भी काटें उसको अंदर से अच्छी तरह देख लिया करें, बाज़ औक़ात इसके अंदर सूंडी होती है उसका ध्यान किया करें। ये भी थोड़ा सख्त है, ये भी मैंने अलग कर लिया। मैंने सिर्फ फूल फूल अलग करने हैं इस तरीके से। ये जो थोड़ा सा सख्त हिस्सा है ये भी मैं उसी में डाल लूंगी। इस तरीके से मैंने इसको काट लेना है। और सूंडी का ख्याल जरूर करना है, इसके अंदर होती है गोभी के, इसमें तो नहीं है, फिर भी ध्यान से ही काटना चाहिए। ये गोभी के फूल मैंने काट लिए हैं। अब मैंने इसको खुली टोकरी में डाल के अच्छी तरह धो लेना है। सब्जी को जब भी धोना हो खुले बर्तन में, खुली छलनी में, टोकरी में जिसमें डालना डाल के उसको टूटी के नीचे करके अच्छी तरह धोना चाहिए, अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। और ये जो प्याज है, प्याज ये जो इन्होंने पत्ता निकाला हुआ है, कुछ मेरी बहनें ये पत्ता फेंक देती हैं, इसको फेंकना नहीं चाहिए।
ये बहुत मजे का होता है, इसमें खुशबू भी ज्यादा होती है, तो इसको कभी नहीं फेंकना चाहिए। मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, इसी तरह मैंने इसको काट लेना है। और सब्जी की ये जो चीजें फेंक देती हैं मेरी बहनें, ये देखें कितनी सारी सब्जी है, इसको फेंक देती हैं, तो ये अच्छी भी बनती है, मजेदार बनती है। ये गोभी का फूल मेरे पास 1 किलो 300 ग्राम था, और मैंने ये 500 ग्राम आलू छीलकर इसको पानी में भिगो के रख दिया कि ये काले ना हो जाएं। और ये 300 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसको मैंने डालना है। चिकन डालने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा, बेशक ज्यादा चिकन ना हो, थोड़े से भी बन जाती है। आप लोगों ने मेरा पकाने का तरीका देखना है कि मैं किस तरीके से पकाती हूँ। मैंने इसमें रेड मिर्च भी नहीं डालनी, हरी मिर्च वाला बनाऊंगी, और मैं इसमें पानी का छींटा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। गोभी को पकाने के लिए मैंने पतीली में ऑयल डाल के रख दिया है। ऑयल मैंने सरसों का डाला है, जो हमने पहले से पका के रखा होता है, ये कच्चा नहीं पका हुआ है। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, विजिट करें, जरूर देखें उसको भी। अच्छा, प्याज को हमने ज्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना है, इसकी कलियां अलग हो गई तो फिर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। गोभी में अदरक लहसुन ज्यादा ही डालना चाहिए क्योंकि ये बाईबादी होती है। आपने देखा कि मैंने प्याज को ज्यादा जलाया नहीं, सिर्फ इसकी कलियां अलग हुई, कच्चापन खत्म हुआ तो मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। अब इसको मैंने ब्राउन कर लेना है, हल्का सा ब्राउन करना अदरक लहसुन को। आप मेरा तरीका जरूर देखते जाएं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, इतने मजे का बन के तैयार होगा ना। अदरक लहसुन को भून लिया, अब मैंने इसमें चिकन डाल देना है। बिस्मिल्लाह। आपने देखा मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज और लहसुन ही है। तो चिकन को मैंने भून लेना है, थोड़ा सा भूनना है। जब ये कलर वाइट कर लेगा तो फिर इसमें मैं नमक डालूंगी। चिकन का कलर वाइट हो गया, अब इसमें मैंने आधा टीस्पून नमक डाल देना है ताकि बोटियों के अंदर तक नमक रच जाए और इसमें करारापन आ जाए। अब थोड़ा सा भून के फिर मैं टमाटर डालूंगी। आपने देखते रहना, मैंने पानी का छींटा बिल्कुल भी नहीं देना। चिकन को मैंने 2 मिनट तक भून लिया, अब इसमें मैंने टमाटर डाल देने। टमाटर बड़े साइज के थे मेरे पास 2, तो वो मैंने डालने हैं। ये खट्टा भी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग खट्टा कम पसंद करते हैं, ये अपनी मर्जी होती है। मिर्च भी अपनी मर्जी होती है, नमक मिर्च जितना पसंद करें उतना डाल लें। अब आग का फ्लेम मैंने दम वाला कर दिया है, ऊपर से मैंने ढाँप देना है। वक्ते वक्ते से ढक्कन उठा के देखूंगी, इसको थोड़ा सा गला लेना है। गला के फिर इसमें आलू डालूंगी। चिकन को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है, अब इसमें आलू डालूंगी। चिकन को साइड पे कर लूंगी, फिर आलू डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू डाल दिए। अब इसमें डालूंगी मैं नमक। नमक मैं इसलिए डालूंगी कि नमक आलूओं में ज्यादा जाता है, इसलिए मैं आलूओं के ऊपर ही आधा टीस्पून नमक डाल दूंगी। आलूओं के अंदर भी नमक रच जाए, गोभी में कम जाता है, तो इसलिए मैं आलूओं के ऊपर डाल रही हूँ। ऐसे पहले हिला लूंगी एक बार। मैंने इसको दम वाले फ्लेम पे सिर्फ आधा मिनट ढाँप के रखा है। अब इसको मिक्स कर लेना, भून लेना, ये आलू थोड़े से गल जाए। फिर इसमें मैं डंडल डालूंगी, जो गोभी के डंडल काटे हुए थे वो डालूंगी। फिर आलू जो हैं वो आधे गल चुके हैं, अब मैंने ये डाल देना जो मूली निकाली थी गोभी के अंदर से, ये थोड़ी सख्त होती है, इसको थोड़ा पहले डालूंगी 1 मिनट। और साथ ही डाल दूंगी मैं हरी मिर्चें, ये काट के डाल दी है, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। ये हल्दी डाल दी है मैंने आधा चम्मच। हल्दी पहले मैंने नहीं डाली, इसलिए कि ये इसकी ग्रेवी बन के पेंदे को लगती है नीचे, इसलिए मैंने अब डाली है हल्दी। ये डंडल थोड़े से पक जाएं, फिर इसमें मैं पत्ते डालूंगी। डंडल डाल के मैंने 1 मिनट तक पका लिया। अब ये जो गोभी के पत्ते थे ये डालूंगी, ये पत्ते डाल दिए। इसको 1 मिनट पका के बाद में फिर मैं गोभी के फूल डालूंगी। ये जो प्याज के हरे पत्ते थे ये भी मैंने साथ ही डाल दिए। अब इसको हिला के ऊपर से ढाँप दूंगी। 1-2 मिनट के बाद मैं वो डालूंगी। नमक जो होगा फिर चेक कर लेंगे, अगर थोड़ा लगा तो और डाल लेंगे। अब इसको ऊपर से ढाँप देती हूँ दम वाले फ्लेम पे करके। पत्ते डाल के भी मैंने 1 मिनट तक इसको भून लिया है। अब मैं फूल डाल दूंगी गोभी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप उतनी देर में वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हैं। अब इसको ऊपर से ढक देते हैं, दम वाले फ्लेम पे इसके गलने का इंतजार करते हैं। आलू गोभी चिकन का सालन हमारा रेडी हो गया। अब डालते हैं इसमें सब्ज धनिया और डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें धनिया डालते हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन को हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है, बड़ा मजे का बना है। आप जरूर इस तरीके से एक बार ट्राई करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।